दोस्तों कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को जिसका नाम है दिव्य चरण। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। सदियों से अंधकार में डूबी हिमालय में स्थित ये कंदरा आज दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी थी। वर्षों से योगी पूज्य चरण के मंत्रोच्चारण को सुनती आई कंदरा की दीवारों को आज सुनाई दी वो दिव्य वाणी। हम तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हुए वत्स। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भगवान। आपके चरण स्पर्श करने के लिए ही मैंने तप करके आपको प्रसन्न किया। भगवान विष्णु के चरण छूने के लिए योगी पूज्य चरण ने आगे बढ़ना चाहा तो आह उनके उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। वर्षों से सूलों पर खड़े रहने के कारण हिलने लायक भी नहीं रहे थे उसके पांव। आंसुओं और बेबसी से भर गया योगी पूज्य चरण का चेहरा। आह मेरी चरणों ने मेरी वर्षों की तपस्या को व्यर्थ कर दिया। कितना विवश कर दिया मेरे चरणों ने मुझे। आप मेरे सामने हैं और मैं चलकर भी आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता। निस्वार्थ भाव से की गई तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी वत्स। अगर तुम अपने चरणों से चलकर ही हमारे चरण स्पर्श करना चाहते हो तो हमारी ये शक्ति तुम्हारे चरणों में नए प्राण फूकेगी और साथ ही उसमें डालेगी ऐसी शक्ति कि तुम्हारा साधारण चरण बन जाएंगे दिव्य चरण। विष्णु भगवान ने मुझ पर कृपा करके मुझे जो वर दिया है उसका लाभ सबसे पहले विकास नगर के राजा विकास मोहन को मिलना चाहिए। वर्षों हमारे चरणों की निस्वार्थ सेवा की थी उसने। एक पत्थर पर अपने आगमन की सूचना लिखकर योगी दिव्य चरण ने उसे अपने पांव के अंगूठे से छू दिया। इसी के साथ किसी पक्षी की भांति हवा में लहरा उठा वो पत्थर और जा गिरा सीधा विकास नगर के राज दरबार में। ओह ये पत्थर राज दरबार में किसने फेंका? इस पर कोई संदेश लिखा है। भोकाल ने पत्थर पर लिखा संदेश पढ़ना आरंभ किया। पुत्र विकास मोहन, हम अपने दिव्य चरणों से तुम्हें और तुम्हारे राज्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने राजधानी आ रहे हैं। योगी दिव्य चरण उर्फ योगी पूज्य चरण। देवगन महाराज के लिए अति सम्मानीय थे योगी दिव्य चरण। उनका आशीर्वाद संपूर्ण विकास नगर को खुशहाल बना सकता है। उनके स्वागत की तैयारी की जाए। समय बहुत कम है भोकाल, इसलिए हम चाहते हैं कि सारी तैयारी तुम्हारी देखरेख में हो। जो आज्ञा महारानी। योगी दिव्य चरण के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो गई। भोकाल न सिर्फ उनकी देखरेख कर रहा था बल्कि उन्हें पूरा करने में भी अपना सहयोग भी दे रहा था। कांच मिश्रित इस कूड़े को उठाने में सफाई कर्मचारी को काफी परिश्रम और प्रयास करना पड़ता। इस कूड़े को राजधानी से बाहर निकाल फेंकने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। हर काम को जल्दी से जल्दी निपटाने में जुटा भोकाल क्या जानता था कि स्वागत की उस तैयारी में उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। प्रबंध मंत्री सहायक से तुम सीधा 10 जागीरों के स्वामी बन सकते हो। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं, हजारों घोड़ों, 20 हाथी और 100 अति सुंदर यो कुमलांगी दासियों का उपहार पा सकते हो। कैसे? कांच से भरे जिस कूड़े को भोकाल अभी अभी फेंक कर गया है उसे एक नया रूप देकर। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, मैं समझाता हूँ। एक ऐसे षड्यंत्र का थाना बाना तेजी से बुना जा रहा था जो विकास नगर में एक जलजला लाने वाला था। हमारे आगमन की सूचना पाकर राजा विकास मोहन ने हमारे स्वागत का पूरा प्रबंध किया लगता है। हमारे रास्ते में फूलों का स्वागत पथ बिछाया गया है, परंतु हमारे स्वागत राह में ये सूखे वृक्ष कैसे? इन्हें तो हरा भरा रहना चाहिए। दिव्य चरण के चरणों का स्पर्श पाते ही वर्षों से सूखे वृक्ष लहला उठे, मुरझाए फूल फिर से खुल उठे। इन पुष्पों की भांति ही फलना फूलना चाहिए विकास नगर की भूमि का कण कण। अपने दिव्य चरणों से चमत्कार करते फूलों के स्वागत पथ तक आ पहुंचे थे योगी दिव्य चरण। और फिर क्रोध अपना अधिकार दिव्य चरण। परंतु जैसे ही वे उस स्वागत पथ पर कुछ ही कदम आगे चले, खच खच वातावरण पर पहले योगी दिव्य चरण की दर्दनाक चीख और फिर क्रोध अपना अधिकार जमाता चला गया।
स्वागत पथ के नीचे सारी राह नुकीली कांचों से भरी हुई है, जिन्होंने हमारे दिव्य चरणों को घायल कर डाला, रक्त रंजित कर डाला उन चरणों को जिसमें दिव्य शक्ति भरी हुई है। राजा विकास मोहन की लापरवाही का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता, और हमारे प्रति ये लापरवाही दिखाकर उसने हमारा घोर अपमान किया है। उसका दंड उसे मिलेगा, और ये दंड राजा विकास मोहन को ही नहीं, उसके संपूर्ण राज्य को भोगना होगा। क्रोध से भड़कते योगी दिव्यचरण ने एक झटके में अपने पांव का नाखून उखाड़ दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। हमारी योजना सफल हो गई। हमारी तर्जनी उंगली का ये नाखून विकास नगर के बच्चे बच्चे को हमारे दिव्यचरण के प्रकोप से अवगत करा देगा। विकास नगर वासियों पर एक बार फिर मुसीबत टूटने वाली थी, और वे उससे पूरी तरह बेखबर थे। पुष्पमालाएं तैयार रखो, परम योगी दिव्यचरण किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। अरे, ये त्रियुधनी कैसी है? एकाएक वहां गूंजी उस त्रियुधनी ने वार्तालाप को रोक दिया, और ध्वनि के कारण भी रोक दी सांसें। ओह नहीं, ये ईश्वर, ये कैसी प्रलय है जो धरा की छाती को फाड़ते हुई हमारी तरफ बढ़ रही है। ये आवाज के साथ इसकी गति भी तीव्र है। हटो इसकी राह से, वरना हम सब मारे जाएंगे। सही समय पर तितर बितर हो गई भीड़, नहीं तो जमीन की तरह कईयों के शरीर को भी चीरकर गुजर जाती वो प्रलय। कईयों के शरीर को तो वैसे ही ढा दिया होता उसने, जैसे सामने आए इस महल की जर्जर दीवारों को ढा दिया था। फुम, आतंक फैल गया चारों तरफ। हा 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 हा, हमारी योजना इतना घातक रूप धारण कर लेगी, ये तो हम भी नहीं जानते थे। अब विकास नगर का अंत निश्चित है। जिधर भी वो प्रलय मुड़ जाती थी, उधर जीवन बचाने के लिए भगदड़ मच जाती। लेकिन वो कहाँ भागे जिसके पास ना तो भागने के लिए पाँव हो और ना जिसे जीवन का मूल्य पता हो। मेरा बच्चा, उस रात में मेरा बच्चा छूट गया है। कोई उस प्रलय से मेरे बच्चों को बचाओ। एक माँ की पुकार ने कईयों का हृदय तो कंपा डाला था, लेकिन उस पुकार पर बच्चे को बचाने कोई आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हर एक को अपने प्राण प्यारे थे। लेकिन फिर भी वो प्रलय रथ और बच्चे तक पहुंचने से पहले ही रुकी, और उसे रोकने वाला था वो जिसे विकास नगर की चींटी के भी प्राण भी प्यारे थे, महाबली भोकाल। हे ईश्वर, महाबली भोकाल की रक्षा कर। अपने बच्चों के प्राण के लिए चिंतित वो माँ अगर प्रार्थना भी ना करती तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि जो औरों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, ईश्वर सदा उनकी रक्षा ही नहीं करते, वरन उन्हें विजय भी करते हैं। अपने रक्षक की सभी जय जयकार कर उठे, महाबली भोकाल की जय। जबकि क्रोध से सूखे पत्ते की तरफ कांप उठे योगी दिव्य चरण। लगा लो अपने रक्षक का जयकारा, परंतु जयकारा बोलने के साथ साथ त्राहिमाम बोलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमारे चरणों की इस मैल के रूप में प्रलय विकास नगर पर बरसने वाली है, जिसे ना तुम स्वयं को बचा पाओगे और ना तुम्हें बचा पाएगा तुम्हारा महाबली। ओफ, ये एकाएक आकाश से क्या बरसने लगा। ओह, लगता है एक और विपत्ति हम पर टूट पड़ी है। भागो, अपने अपने घरों में घुसकर बचो इस विपत्ति से। भागो, सभी अपनी अपनी जान लेकर भागे। लेकिन वो कैसे भागता जिसने विकास नगर पर आने वाली हर विपत्ति का डटकर सामना करने का वचन लिया हुआ था। उफ, विचित्र सी काली मिट्टी के ये गोले पता नहीं कहां से आकर नगर पर बरस रहे हैं। इन्हें रोकना होगा प्रहरा की किरणों से, संपूर्ण नगर पर एक सुरक्षा छत बनाकर। ओह, ये क्या? ये गोले तो प्रहरा की शक्ति को भेद रहे हैं और फिर संपूर्ण नगर पर बरस रहे हैं। इसका तात्पर्य इस विपत्ति से यहीं खड़े होकर निपटने की सोचना मूर्खता है। इसे रोकना है तो मुझे शीघ्र ही इन गोलों के उद्गम स्थान पर पहुंचना होगा। एक ऊंची छलांग लगाकर पास ही खड़े घोड़े पर सवार हुआ भोकाल और उसे तूफान की गति से एक तरफ दौड़ा दिया। ये गोले पश्चिम दिशा से आ रहे हैं, निश्चित ही इनका उद्गम स्थान उधर ही कहीं होगा। उफ, इन गोलों की मारक क्षमता के साथ साथ इनकी गति एवं संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। इन गोलों के भीषण तूफान ने भोकाल को घोड़े पर बैठे रहने नहीं दिया, लेकिन गिरने के साथ ही उसे पीड़ा का कम आश्चर्य का ज्यादा अनुभव हुआ। ओह, नगर के बीचों बीच स्थित विचित्र मिट्टी के इस पर्वतनुमा ढेर से ही ये गोले बनकर बरस रहे हैं।
इस पर्वत को नष्ट करके ही इस गोले की वर्षा को रोका जा सकता है। उफ, कहीं गोले की मार ने भोकाल को आश्चर्य के सागर से निकाला और वर्तमान के धरातल पर लाल पटका। उफ, विचित्र मिट्टी के उस पर्वत को देखने के चक्कर में ये भूल गया कि उससे बरसते हुए गोले मुझे अपने नीचे दबाकर मेरा अस्तित्व समाप्त करने के प्रयास में है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ है विकासनगर की समस्त प्रजा की विश्वास और महागुरु भोकाल। वो नाम पुकारते ही भोकाल के शरीर में आ गई थी अद्भुत शक्ति और हाथ में आ गई थी वो प्रलयंकारी तलवार च्युम च्युम, जिसमें बसी थी वो विलक्षण ज्वाला शक्ति, जो संकट के बड़े बड़े पर्वत को भी टकराकर उसे ध्वस्त करने और उसे धूल बनाकर धरा पर बिछा देने में सक्षम है। लेकिन संकट के उस पर्वत को धरा पर बिछा देने वाला वह महाबली क्या जानता था कि किसी का क्रोध अभी 7वें आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत खूब भोकाल, बहुत खूब। महल की प्रलय को तूने रोक लिया, परंतु क्या तू रोक पाएगा बढ़ते हुए इन चरणों को जो इस धरा से टकराएंगे तो विकासनगर में आएगा भीषण धार जलजला। ओह, ये क्या, धरा में एकाएक तीव्र कंपन कैसा हुआ? ओह, एक बार फिर एक के बाद एक संकट विकासनगर को अपना निशाना बना रहे हैं। क्या हो रहा है ये? कौन कर रहा है ये सब? भोकाल का चेहरा परेशानियों से भरा था, जबकि इन षड्यंत्रकारियों के चेहरे पर मौजूद थी हीरे की चमक को मात करने वाली चमक। हा 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 हा। योगी दिव्यचरण के खड़े किए पिछले संकटों को तूने जैसे तैसे समाप्त कर दिया भोकाल, लेकिन अब तेरे समाप्त होने का समय आ गया है, क्योंकि इस समय अपने क्रोध में प्रलय मचाने में जुटे हैं स्वयं योगी दिव्यचरण, जिनके चरणों ने इस समय धर रखा है विशाल 52 पग का रूप। भागो धड़ाक, हाँ भागो, परंतु मात्र इसी स्थान से नहीं, समस्त राज्य से, क्योंकि विकासनगर की धारा के कण कण को अपने दिव्य चरणों के तले रोलने का निर्णय ले लिया है हमने। रोकिए अपने पगों को। परम योगी पूज्य चरण, आप तो अपने आशीर्वाद से हमारा हित करने आए हैं, फिर ये विनाश लीला का प्रदर्शन क्यों? जो अपनी शक्ति और समृद्धि के घमंड में चूर होकर किसी का भी अपमान करने से नहीं हिचकते, उन्हें किसी का आशीर्वाद नहीं, विनाश ही मिलता है। रुक जाइए रिसीवर, हो सकता है अनजाने में हमसे कोई ऐसी भूल हो गई हो जिससे अपने स्वयं को अपमानित महसूस किया। मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तुम्हारे क्षमा मांगने से हमारा सम्मान वापस नहीं लौट आएगा। हमारे दिव्य चरण में जो घाव किए हैं वो भर नहीं जाएंगे। अब खड़ा ना रहा भोकाल, लपक कर थाम लिया उसने दिव्य चरण का चरण। मुझे बल प्रयोग करने के लिए विवश मत कीजिए रिसीवर, रोक लीजिए विनाश मचाते अपने चरणों को। हमारे 52 पग को तू अपनी शक्ति से रोक पाएगा? तेरा यह भ्रम तेरे शरीर की हर अस्थि के टूटने के साथ टूटेगा। ओफ, ये विनाश तो मुझे रोकना ही है रिसीवर, चाहे बल से रोकूं या छल से। बेहद फुर्ती से भोकाल ने प्रहरा का वो सूल पट्टा बनाया जिसकी मार से बच ना सके दिव्य चरण। खच, आह! लेकिन उस मार ने दिव्य चरण के क्रोध को और अधिक भड़का दिया। तेरी इन प्रतिक्रियाओं ने हमें बता दिया कि विकासनगर का नाश हम तभी कर सकते हैं जब तेरा विनाश कर दें। तेरे शरीर को अपने 52 पग के नीचे रोध कर उसकी चटनी बना दे। 52 पग के इस प्रहार ने भोकाल को एक बार फिर दूर ले जा फेंका, लेकिन इस बार वो संभल नहीं पाया। जानता है, इन 52 पगों के बल पर कालांतर में भगवान विष्णु ने 2 ही डग में संपूर्ण ब्रह्मांड और पृथ्वी को नाप लिया था, और जब तीसरे पग को रखने की जगह नहीं बची तो उन्होंने राजा बलि के ऊपर रखा। राजा बलि तो पवित्र आत्मा होने के कारण 52 पग से बच गया, परंतु तू नहीं बचेगा दुष्ट भोकाल। ओफ, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी इस 52 पग को नहीं रोक पा रहा हूँ। तो क्या योगी दिव्य चरण का कहना सत्य हो जाएगा? क्या आज मेरा जीवन का अंत हो जाएगा? भोकाल की शक्तियाँ 52 पग के आगे हार चुकी थी। अब धीरे धीरे हार रही थी भोकाल की सहन और इच्छा शक्ति, और ऐसा होने का मतलब था महाबली भोकाल कहलाए जाने वाला भोकाल का अंत होना। क्या 52 पग के नीचे दबकर भोकाल का अंत हो गया? क्या योगी दिव्य चरण के आतंक का अंत हो पाया? जानने के लिए पढ़े इसका दूसरा और अंतिम भाग, अंत।
तो ये मेरे चैनल पे ही अपलोड है, प्लीज़ आप जा करके इस वीडियोज़ को भी देखिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। ओके।